नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लव वाइब्रेशन से इन्होंने अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट कर लिया है। देखिए, अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो मैं कहूँगी कि पहले ये जो एक्स नाम का शब्द है ना, ये निकाल दो, ठीक है? आप अपने बॉयफ्रेंड को ही अपनी लाइफ में एज़ अ पार्टनर, एज़ अ बॉयफ्रेंड, एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस चीज़ को माइंड में चलाया करो। एक्स एक्स चलाते हो ना, तो वो मैनिफेस्टेशन में दिक्कत हो जाती है, मत चलाया करो। तो ख़ैर ऊपर इन्होंने लिखा है आई हैव मैनिफेस्टेड माय एक्स बैक इन माय लाइफ और मैं अपनी एक्स बैक की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था कि मेरी भी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में आएगी और आप सबके साथ में शेयर करोगे और आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैंने लव वाइब्रेशन भेजी थी। 2 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से ही मेरा पार्टनर अक्सर मेरे स्टेटस, मेरी स्टोरीज़ देखता था, लेकिन कभी भी कोई रिप्लाई या मैसेज नहीं करता था। मेरा मन करता था कि वो कभी मुझसे बात करे, लेकिन फिर आपके वीडियो से एक चीज़ सीखी कि ये भी चेक मत करो कि क्या वो आपको चेक कर रहा है। उसको चेक करवाने के लिए कोई भी चीज़ पोस्ट मत करो, अपनी खुशी के लिए करो। मैंने ये करना शुरू किया। मुझे जो अच्छा लगता वो मैं पोस्ट करती और फिर पलट के देखती भी नहीं कि क्या वो चेक कर रहा है या नहीं। और ये करने से मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और ये करने के बाद ही मैंने लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और मैंने 2 महीने उनको लग कर के लव वाइब्रेशन भेजी। हमारे बीच में कोई और प्रॉब्लम नहीं था। एक तो ये प्रॉब्लम था कि कास्ट का इश्यू है, तो उनको लग रहा था कि पहले ही वो पीछे हो जाएँ और मैं चाहती थी कि वो स्टैंड लें। और दूसरा ये था कि हम दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थीं, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी और लड़ाइयों की वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारी लड़ाइयों के बीच में ही हमारी फैमिलीज़ को हमारे बारे में पता चल गया था और उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये नहीं हो सकता। तो फिर हमारा धीरे-धीरे करके ऐसी सिचुएशन बनती चली गई कि ब्रेकअप ही हो गया। लेकिन हम दोनों एक-दूसरे से प्यार बहुत करते थे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन थी कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा था, जबकि मैं ट्राई करती थी कि वो बात करे। पर 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने भी ट्राई करना बंद कर दिया, मुझे लगा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने आपके लव वाइब्रेशन वाले मेथड को किया और मैंने उनको देखना या उनके लिए कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया। उसका रिज़ल्ट अब ये आया है कि मेरे पार्टनर ने खुद फैमिली में बात करने का डिसीजन लिया है और उन्होंने बात कर भी ली है 2 लोगों से। अब वो लोग आगे जा कर के फैमिली में बात कर रहे हैं और सब तरफ से अब पॉज़िटिव ही दिख रहा है। मेरी फैमिली में भी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कास्ट का इश्यू है, इस वजह से दोनों को ही लगना होगा। अब हम दोनों ने एक-दूसरे से प्रॉमिस किया है कि एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। लगे रहेंगे और कब तक देखते हैं कि पेरेंट्स हमारी शादी नहीं करवाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवाएँगे, उन्हें भी हमारी खुशी की परवाह है। और अब हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जब तक वो नहीं करवाएँगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगें, चाहे हम ऐसे ही उन्हें ट्राई करवाते-करवाते मर ही क्यों ना जाएँ, चलेगा। लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के बन कर के रहेंगे, एक-दूसरे से प्यार करते रहेंगे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सारी बात मुझे मेरे पार्टनर ने कहा। मैं तुझे लिख कर भी भेजता हूँ, तुझे वॉइस नोट में भी भेजता हूँ, तुझसे फ़ोन पर भी बात करके बोल देता हूँ, तू प्रूफ़ की तरह रख लेना। और मुझे ये बात सुन कर के इतनी हँसी आई और मैं खुश भी हो गई कि बस मैं इतना ही तो चाहती थी और मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने सारे एफ़र्ट्स खुद ही डाले हैं और मेरे लिए लव वाइब्रेशन ने अपने आप ऐसे काम कर दिया जब मुझे पता भी नहीं था कि ये काम करेगा। कुछ महीनों पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैनिफेस्ट करना भी छोड़ दिया था। मैं तो अब अपनी चीज़ों पर लग करके ये सोच रही थी, अब फैमिली जहाँ पर भी बोलेगी देख लेते हैं। अभी मेरी फैमिली भी कुछ फ़ोर्स नहीं कर रही है कि शादी करनी है, कब करनी है, जल्दी-जल्दी करनी है, नहीं। अभी मैं सिर्फ़ 26 इयर्स की हूँ, तो इसलिए मेरे घर पर अभी कोई प्रेशर भी नहीं है। आराम-आराम से चीज़ें चल रही हैं और उसी बीच में मेरे पार्टनर का मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हाँ।
कंग्रेचुलेशंस। तो इन्होंने कई महीनों पहले करके ही लव वाइब्रेशन को छोड़ दिया था और कुछ मंथ के गैप के बाद अपने आप ही हो गया, जब डिटैच हो गए, इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। ऑब्वियसली 2 साल के ब्रेकअप का टाइम बहुत लंबा होता है। इसमें आप डिटैच हो सकते हो, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, आप डिटैच तब नहीं हो पाते जब आप बार-बार स्टेटस चेक करते हो, बार-बार स्टोरीज़ चेक करते हो कि उसने देखा कि नहीं देखा, उसी के लिए पोस्ट करते रहते हो। इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए करो, पर उनको दिखाने के लिए मत करो, फिर आपके डिटैचमेंट में आप ही को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन्होंने वो सब कुछ बंद किया, सिंपल लव वाइब्रेशन भेजा और लव वाइब्रेशन भेज करके भी छोड़ दिया, देखा जाएगा जो होगा, और देखिए वो हो गया। अभी इनकी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे पूरे जीवन लग जाए, हम एक-दूसरे के लिए रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसी भी थर्ड पर्सन की लाइफ़ बर्बाद नहीं करेंगे, एक-दूसरे के साथ बने रहेंगे। आज नहीं तो कल आपके पेरेंट मान जाएँगे, यार इतना कास्ट-वास्ट की वज़ह से ऐसे मत करो यार। 2 बच्चे प्यार करते हैं, खुश रहेंगे अपने साथ एक-दूसरे के साथ जीवन भर, शादी कर दो यार। क्या है ये कास्ट और ये हम पेरेंट को भी एज़ अ पेरेंट समझना चाहिए यार। बच्चे खुश हैं ना, खुश रहेंगे ना, लग रहा है ना दोनों मैच्योर हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों प्यार करते हैं, दोनों एक-दूसरे के लिए हमें मना रहे हैं, तो मान जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एज़ अ पेरेंट। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।